हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज हम 10.1 जो है कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 5 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो है 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कहता है यदि किसी वृत्त के चाप AXB और चाप CYD सर्वांगसम है, तो AB और CD का अनुपात ज्ञात करो। इसका डायग्राम दे रखा है। ये आपके पास एक वृत्त है यहाँ पे, ठीक है। एक जीवा ये वाली है और एक जीवा आपके पास ये है। ये जीवा है आपके पास AB, ये जीवा है आपके पास CD, ठीक है। और इसको बोला हुआ है, ये है आपके पास X और इसको बोला हुआ है आपके पास Y, ये चीज़। और यहाँ पे है, इसको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है, इसको बोला गया है आपके पास O, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। यदि किसी वृत्त के चाप, तो ये आपके पास एक वृत्त दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपके पास एक क्या है, वृत्त है। चाप AXB, तो चाप क्या है AXB, ये एक प्रकार की क्या है, चाप है। यहाँ पे देखो AXB आपके पास एक क्या है, चाप है। और एक चाप क्या है आपके पास, CYD है। तो CYD एक चाप आपके पास ये वाली है। तो दो चापें आपके पास हैं। एक चाप आपके पास ये वाली AXB है, दूसरी चाप आपके पास क्या है, CYD है। तो दो चाप आपके पास दे रखे हैं यहाँ पे, और दोनों चाप क्या है, सर्वांगसम है। क्या बात बोल रहा है यहाँ पे, सर्वांगसम है, मतलब इसके सभी अंग क्या है, सम है, मतलब समान है। तो आपको यहाँ से इस प्रश्न को, और आपको इसमें क्या फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड आउट करना है कि AB CD का अनुपात बताना है। मतलब AB और CD का अनुपात क्या है, उसका रेशियो क्या है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि यदि किसी वृत्त के दो चाप क्या हैं, सर्वांगसम हैं। क्या कहा हमने, यदि किसी वृत्त के दो चाप है ना, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हैं, तो जो संगत जीवाएं होती हैं वो भी सर्वांगसम होती हैं। क्या बोला हमने ये बोला, यदि किसी वृत्त के दो चाप आपके क्या है, सर्वांगसम है। एक चाप आपके पास ये वाली है, एक चाप आपके पास ये वाली है। तो जो संगत जीवाएं होती हैं, संगत जीवा का मतलब क्या, एक आपके पास जीवा ये वाली है और एक उसके संगत जीवा आपके पास कौन सी है, ये वाली है। तो जो संगत जीवाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। नियम आपको मालूम होगा, तभी इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम है तो संगत जीवाएं भी क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हों तो संगत जीवाएं भी सर्वांगसम होती हैं। इसको आपको पहले से मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर वृत्त के चाप आपके सर्वांगसम हैं, दो चाप सर्वांगसम है, तो संगत जीवाएं भी आपके क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। मतलब क्या पता चला यहाँ से कि AB बराबर होगा किसके, CD के। AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था आपको बताना है AB और आपको CD का क्या बताना है, अनुपात बताना है। अब AB देख लो खुद ही, AB किसके बराबर है, AB के बराबर आपके पास देखो, AB बराबर किसके, CD के। तो इस AB के स्थान में CD लिख सकते हो, और नीचे CD को हम CD ही लिखे रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से AB बटे आपके पास क्या हो जाएगा, CD। ये आपके पास क्या कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से आपके पास क्या, 1 आ जाएगा, या नीचे भी आप 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1 यानी AB अनुपात क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा आपके पास 1:1। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था।
ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है ना, CD बटे CD था, इसको 1 बाई 1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको CD बटे क्या, CD बटे आपके पास क्या था, CD था यहाँ पे, तो AB बटे क्या हो गया आपके पास CD, तो AB अनुपात CD जो हो जाएगा वो आपके पास 1 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा